क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस की हालत तो आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या है, लेकिन अगर वरुण गांधी की एंट्री होती है तो क्या लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या मतलब परिवर्तन होगा? सुशील सर। सर म्यूट है आप। जी सर, जी सर। सुष्मिता, एक जमाने का इससे बड़ा राजनीतिक शोमैन कोई नहीं था। संजय गांधी, जिनका पुत्र है वरुण गांधी। मतलब उस जमाने की क्लिपें निकाल लो, उस जमाने की वीडियो निकाल लो। हम तो संजय जी को आमने सामने देखे हैं और कई बार देखे हैं लखनऊ में। भारी सर्दी में एक शाल डाल के, वो भी ओढ़ना नहीं कंधे पे, और दिल्ली के कौन सा ऑफिस था उसमें 8 मंजिल की 5 मंजिल चढ़ जाना सीधे एक सांस में। और क्या क्या कहानी। अब काश वो दुर्भाग्य ने, नियत ने छीना ना होता तो आज आज देश का नक्शा नजरिए कुछ और होता। संजय गांधी ओरिजिनल इंदिरा जी के सुपुत्र, ओरिजिनल पॉलिटिशियन थे। वो गजब पॉलिटिशियन थे। खैर, उनका लड़का इतना शुद्ध और सज्जन कैसे, हमें इस पे बड़ा आश्चर्य होता है। वरुण गांधी देश जानता, हम लोग, आप तो भी नहीं, हम लोग तो काफी कुछ देखे सुने हैं, समझे भी हैं। संजय मंच भी देखा है, विचार मंच भी देखा है, मेनका जी का, डम्पी का, सब तमाम चीजें बातें हैं। सुश्वेता, एक चीज बताओ, आज देश में जो विचारधारा चल रही है, जब जागो तब सवेरा, गडकरी से अच्छा कोई सीनियर लीडर नहीं देश में आज। बिल्कुल। सारी पार्टी सम्मान होना चाहिए। नितिन गडकरी से बड़ा देश के लिए रचनात्मक, पॉजिटिव और विकास को सोचने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। ऐसे ही जब बुद्धि आई, जो कुछ आया, कुछ तो सोचा। पढ़ा लिखा है, संपादकीय लिखते वरुण गांधी, पढ़े लिखे हैं, और किसी से उसको कविताएं लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। जी 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 भैया। और उसके बाद किसी से लिखा के नहीं लिखते हैं। वरुण गांधी पे हमने 2-3 आर्टिकल लिखे और हमने फेसबुक पे लिखा है। वरुण गांधी आने वाली पॉलिटिक्स का आइडियल है इस समय। सोच बदली, विचारधारा तो बदली। अरे मोहन भागवत की विचारधारा बदल रही है। वो कहते हैं कि ये कौन सी भाषा की, तो पूर्ववर्ती प्राचीन काल से चला आ रहा है। वो कौन सा, मैं उस पर नहीं वो शब्द बोलूंगा जिसपे अभी बड़ी बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय देने जा रहा है। तो जब संघ के प्रमुख की भाषा आरक्षण पे, जेंडर, ट्रांसजेंडर, जेंडर पे बदल रही है, तो ये तो वरुण गांधी है। डीएनए तो उन्हीं का है, जो राहुल गांधी का डीएनए है तो उन्हीं का तो डीएनए है। और वो प्रियंका बड़ी भूल करेंगी, जिन प्रियंका ने कांग्रेस को एक पिला के रख दिया, एक सीट पिला के रख दिया प्रियंका ने। तो क्या वो, ये बताओ, राहुल गांधी जी को मैं बरी करता हूं, वो अब समय आत्ममुक्ता के शिकार हैं और जबरदस्त यात्रा कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, ईश्वर उनको ऐसी चलाए रखे। अब उन्होंने खुद कहा है कि जिसको जाना लगता था वो राहुल मर चुका है, जिसको राजनीति का वो राहुल, उन्होंने खुद कहा है ना। और वहां पर वो आ चुके हैं खड़गे साहब। अब बताओ, जो आपकी बात का मूल सवाल का जवाब है, जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 5 में से 4 बीएसपी के लोग ला सकती है, जो 6 चुनाव हारे वो लोग हैं, 2-2 हजार वोट पाए वो लोग हैं, उनको कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाए हुए इस समय पर। तो इनसे तो वरुण गांधी बहुत बड़ा नाम है। इनसे तो वरुण गांधी की सोच बहुत बड़ी सोच है। वो अभी हमारे पाठक जी ने कहा, मैं उनसे तो इस मत में थोड़ा सा, राहुल गांधी ने अगर ये मामला खारिज की तो राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा राजनीतिक वो किया है। अरे शिवपाल जी के आने के बाद क्या हाल मैनपुरी का हुआ, देख लिया सबने, वरना हवा टाइट थी सबकी। अखिलेश जी ने 2.5 साल घुमाया, लेकिन अंत में गिरे तो वहीं जाके। मैं ये नहीं कर रहा हूं राहुल जी गिरे जाके, लेकिन अगर एक खून, एक भाई, एक राजनीतिक सोच का व्यक्ति, देश की राजनीतिक सोच का व्यक्ति, जो किसान, मजदूर, बेरोजगार सबके लिए खुल के बोल रहा है, उसको आप ऐसे कंडेम कर देंगे कि राजनीतिक विचारधारा, मेरा गला भी कट जाए, आप संघ मत जाओ। कौन कर, आप संघ के झंडे वालान में जाओ, इतना भी मत करो। आप भाजपा से यूपी चला रहे हो, 80 सीटों वाले प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश चला रहे हो, मायावती से आप गड़गड़ा रहे हो, अखिलेश जी से आप गड़गड़ा रहे हो। एक अगर वरुण गांधी को सत्सम्मान ये ले आए आदरणीय पाठक जी, आदरणीय अनिल भाई, सत्सम्मान, मेनका जी तो खैर अब वो उनका हो गया, बहुत मंत्री रैली तमाम चीजें हो गई। वरुण गांधी को भैया कह के, जैसे चाचा कह के अखिलेश यादव ले आए, बचा ली इज्जत, 70-30 का चुनाव हो गया।
शिवपाल को लेके, ऐसे ही भैया कह के लिपट जाएं, राहुल राहुल ही रहेंगे, राहुल वरुण गांधी नहीं हो जाएंगे। पार्टी में कार्यकर्ता राहुल गांधी का ही रहेगा। लेकिन मेरी निगाह में, पाठक जी माफ करिएगा, मेरी निगाह में प्रियंका गांधी से बहुत बड़ा कद है वरुण गांधी का। प्रियंका गांधी से बहुत बड़ा कद है वरुण गांधी का। जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बासपा से चलवा रही कांग्रेस को, अगर वरुण गांधी को ले आए तो यहां ट्रेमेंडस चेंज आएंगे राजनीति के। भारी नाम है। और फिर कहीं ना कहीं लाठी मारे पानी अलग नहीं होता है। अगर एक विचारधारा जोड़ना चाह रहा है आदमी, कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मुझे शुक्ला जी मुझे चाय पिलाइए, मुझे आपकी चाय पीनी है, तो शुक्ला जी को चाय पिलानी पड़ेगी, मन से या बेमन से। शुक्ला जी को नहीं कहना पड़ेगा मेरा चाय नहीं, पत्ती नहीं, दूध नहीं है। सुचना जी ये ऐसा नहीं सोचता होता है ऐसा। वरुण गांधी ने अगर एकदम खारिज किया है, और वरुण गांधी के लिए किया राहुल गांधी ने, तो मैं इसे कतई निंदा करता हूं, कतई कंडम करता हूं। वरुण गांधी एसेट होंगे कांग्रेस की। अच्छा, अब इनको अब चाहिए क्या? वरुण गांधी भी जानते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वरुण गांधी भी जानते हो राहुल गांधी की कद पद पे नहीं आ पाएंगे, वरुण गांधी भी लेकिन सोनिया गांधी उनको आशीर्वाद तो दे देंगी। अगर इस समय पर आके, जब देश की जरूरत है, देश की जब जरूरत है, उस समय पर आके अगर सास जेठानी और देवरानी का मिलन हो जाए, दोनों भाई मिल जाए, तो मैसेज भारत जोड़ो लिए घूम रहे हैं, भारत जोड़ो, मोहब्बत और हीर रांझा और फिल्म लिए हुए, अगर ये जोड़ जाए राहुल गांधी, तो इससे बड़ा क्या अचीवमेंट होगा राहुल गांधी की यात्रा का? आप बताइए। राहुल गांधी जी का उद्देश्य यही है ना, भारत जोड़ो। हम लोग सलूट कर रहे हैं राहुल गांधी की उनकी सोच को। आज से नहीं कर रहे हैं, हम सब मिलकर पता नहीं कब से उनकी जिंदाबाद कर रहे हैं, जबकि मिलना मिलाना स्वाद भी नहीं है। एक कप काफी भी राहुल गांधी से नहीं हम लोग को मिली है, ना मिलेगी। हम लोग तो खाली विचारधारा के लिए जिंदाबाद कर रहे हैं। तो अब अगर सब मिलके देखिए, मोदी कोई मामूली हस्ती नहीं है, डिजाइनर पीएम है, विश्व गुरु हैं। भले ही मोरबी का पुल गिर जाए, लेकिन वर्ल्ड के नेता हैं वो। 1 किलोमीटर यात्रा पे यात्रा कर तो दिए कल, रथ यात्रा कल ही तो करी है 1 किलोमीटर दिल्ली में। एक तरफ ऐसे ऐसे मैसेज देने वाला प्रधानमंत्री, जो बंबई में जाता है कि हम बंबई का एमसीडी चुनाव कराएंगे, वहां वरुण गांधी को अगर खारिज करेंगे तो राजनीति की सबसे बड़ी भूल करेंगे। फिर आपकी यात्रा तपस्याओं वाली बन जाएगी। फिर यात्रा का उद्देश्य सत्ता भी होना चाहिए। तो सोचा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, 4 PM पे यहां पर बड़े नामी नामी पत्रकार बैठे हैं, और बड़े बड़े शुभचिंतक पत्रकार बैठे हैं कांग्रेस के। यहाँ पर हम भी कांग्रेसी विचारधारा के कभी थे, आज भी है, सेकुलर विचारधारा की। लेकिन मेरा मानना है, अगर वरुण गांधी 1 फुट कदम बढ़ाएं, तो राहुल गांधी वहीं से बैठे चार्टर कर ले और सीधे पीलीभीत में उतरे आके, और चार्टर बिठा के दिखाएं वरुण गांधी के साथ चलते हुए, जैसे रघुराम राजन चल रहे हैं, जैसे पूर्व थल सेनाध्यक्ष राकेश कपूर चल रहे हैं, ये तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां चल रही हैं, जैसे मेगा, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां। ऐसे वरुण गांधी को चलवा दे, और देखिए बीजेपी नहीं निकालेगी इनको। 24 तो आ गया, वो काहे निकालेगी? और इनकी वो बधी गई है। अब तो उनको संसदीय जो मिलता है भत्ता और तनख्वाह, उनका क्या, वो भी नहीं अब वो हो पाएगी। और फिर इनको क्या, अब इन्हें नेम फेम पैसा कद पद की, ये सब बड़े लोग, बड़ा नाम है। कितने सांसद होंगे, कितनों लोग जानते हैं, लेकिन वरुण गांधी क्यों जानते हैं? कि परिवार तो वही है। और फिर संजय गांधी का नाम और संजय गांधी के लोग अभी भी, तो बड़ा डायनेमिक, बड़ा फायर ब्रांड नेता था उस समय जाने का। आज जो लखनऊ सड़कें कुछ चौड़ी दिख रही है, उसमें संजय गांधी का बड़ा रोल है। हम लोग सवाने में देखे तोड़ फोड़ कार्रवाई क्या होती थी। तो वरुण गांधी को जितनी जल्दी भारत जोड़ो में जोड़ लें, ये कांग्रेस जोड़ो में ना जोड़ें, ये भारत जोड़ो में जोड़ लें। और वरुण गांधी को मैं और 2 लाइन ऊपर करके बोल रहा हूं, मेरी आवाज जहां तक जाए सुन ले, कि वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश कमान सौंप दें, सारा कांग्रेस ही लिपट जाएगा। ये नकुल दुबे और वो निजामुद्दीन जी भाई हमारे, और वो क्या वो फला सब बीएसपी जो लोग आए हुए हैं, राय साहब और वो जो यादव जी, इनसे कांग्रेस बननी बिगड़नी नहीं है। भारी नुकसान उठा जाएंगे उत्तर प्रदेश में। हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगर खानों में ढाट ना पड़ी तो मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही पहुंच जाए। 80 सीटें हैं, 1 सीट है खोने के लिए, 1 सीट आपके पास बची है, वो भी बचा लीजिए। पाने के लिए तो पूरा जहान है आपके पास। तो वरुण गांधी एक भाई है आपका, बड़ा भाई है आपका, पारिवारिक है, खून है, डीएनए है, पॉलिटिकल विचारधारा का है।
और लड़ाई लड़ रहा है। और ये बताइए जिगरा किसमें होता है? जिगरा अपनी पार्टी में रह के अपनी पार्टी के विचारधारा के विरुद्ध समाज की बात करना, यही तो धर्म है राजनीतिज्ञ का। बाकी चमचे और लपोकी तो सब होते हैं, वो तो फिर भगवान भी मानने लगते हैं भगवान अपने नेता को, और वो सब कुछ होने लगते हैं। लपोकी तो सब हो जाते हैं, लेकिन अपनी जगह पर रह के मूल मुद्दों पे बात करना, मूल चीजों को उठाना, ये दम की बात होती है। अगर राहुल जी ने दम है भारत जोड़ने की, तो वरुण को भी जोड़ने की दम होनी चाहिए। धन्यवाद। सुशील सर तो थोड़े दुखी हो गए क्योंकि वो ज्यादातर यही कह रहे थे कि वरुण गांधी को आना चाहिए कांग्रेस पे। क्या लगता है सर, जैसा कि आपने राकेश सर का सुना? नहीं, आपने आपने कैसे सुनता महसूस कर लिया हम दुखी हो गए? ये सर आपने कैसे सोच लिया? सर अभी नहीं, आप बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अपनी विचारधारा, मैं अभी अपनी विचारधारा बोलूंगा। सुशील भाई आपके आपके दिल की बात सुष्मिता जानती है। अभी अजय भाई ने हमको थोड़ा सा वो कर दिया। सुष्मिता में बार बार ये दिखा रहा था, मेरे इस ऑफिस जहां मैं बैठा हूं, मेरे ऊपर राजीव गांधी जी की फोटो लगी है सामने, और सामने में मनमोहन सिंह से हाथ मिलाते फोटो लगी, लेकिन मेरे ऊपर इधर हनुमान जी की लगी है, इधर राजीव गांधी जी को मैं बिल्कुल, अजय भैया तो हम लोग बड़ा लखनऊ में, उनको देखते रहिए आप, उनको देखते ही रहिए, उनकी मुस्कुराहट तो मतलब कितने भी गुस्से में हो। हमने उनको देखा है दिल्ली में। सोनिया जी तो हमें सुशील जी कह के, हम तो सोनिया जी को कम से कम 50 बार रिसीव किए होंगे लखनऊ एयरपोर्ट पे एज ए अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। सुशील जी, मैं तो पैर छूने हाथ बढ़ाता था, सुशील जी आप ये क्या? मैंने, मम्मी कैसी आप बात करती हैं, आप हम यहाँ के डीएम हैं? अच्छा डीएम हुआ, डीवा को आप दिया वो, तो इस टाइप से फिर वो अखिलेश दास जी से पूछती थी क्या कैसे क्या। तो खैर ये सब पर्सनल 10 साल से हम। सर अभी आप पहले कमेंट में आपने खुद ही कहा था कि वरुण गांधी को आना चाहिए, जिस तरह उस पे आ रहा हूं मैं, उस पे आ रहा हूं। लेकिन अजय भाई ने जो याद दिलाया है, देश में राजीव गांधी जी से बड़ा सौम्य, सज्जन, निश्चल, क्या क्या उनके लिए संज्ञान न दे दूं, वैसा जैसे नहीं। अरे क्या कमाल है, प्रकृति ने देश के साथ बड़ा अन्याय किया। आज जो कुछ चल रहा है केवल केवल राजीव गांधी जी की देन है। जो चल रहा है स्वयं प्रचोदा के माध्यम से राजीव गांधी जी ने जो किया, आज देश उसका एहसानमंद हो। एक तो भी अजय भाई ने कहा कि आजाद कराया, बेशक आजाद कराया, बेशक देश को एहसान मानना चाहिए, बेशक देश को एहसान। और दूसरा, राजीव गांधी जी ने जो देश को नया सिस्टम दिया, उस पर देश को जिंदगी भर एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, बने रहे। खैर, अब देखिए मायावती जी, मेनका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सुष्मिता, ये सब राजमाता की भूमिका में आ गई हैं, घर परिवार की दादियों की भूमिका में आ गई हैं, राजनीतिक दादियां हो चुकी हैं ये। इनका कोई बहुत रोल अब बचा नहीं है। अब मायावती के पास दूसरा भी चारा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर है चारा। मैंने फिर वही कहा, जब गुलाम नबी आजाद ऐसे भेदियों को आप 50 साल राज्यसभा भेज सकते हो, एक नाम नहीं 10-20 नाम तो दे ही चुके हैं। डिनर पे बैठे वाले ज्योतिराज सिंधिया, आरपीएन सिंह, क्या कहां से कहां राहुल गांधी ने, और एक एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के चाय पीना, नाश्ता करना, खाना खाना, यात्रा में चल रहे हैं तो साथ में कुल्लड़ में ढाबे में खड़े एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के वो लोग डिच कर गए। तो इसका कोई पैमाना नहीं है। गुलाम नबी आजाद कौन क्या कर दिए, तो वो डिच कर गए, और कितना बड़ा डिच कर गए। आरोप लगा के तो वो भी चले गए थे, शरद पवार भी चले गए थे, विदेशी है। देश की बहू पर कितने कितने लोगों ने आरोप लगाए, कितने कितने घाव मांगे। तो कांग्रेस तो भेदियों की एक वो रही है। अगर कांग्रेस भेदियों की श्रृंखला ना होती तो आज कांग्रेस के छू पाते। अगर कांग्रेस ने यूपीए 2 में मनमोहन सिंह को की जगह पर अजय शुक्ला और राकेश पाठक और अनिल जैन को पीएम बना दिया होता, तो आज ये सीन ही नहीं होता जो सीन है। मनमोहन सिंह का यूपीए 2 में कोई मतलब ही नहीं था। जबरदस्ती राहुल गांधी को लिटा के, जबरदस्ती जैसे दवा पिलाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसे उनको सीएम पीएम बना देना चाहिए था, नहीं तो केंद्रीय मंत्री तो बना ही देना चाहिए था। तो कांग्रेस की भेदियों ने उस समय राहुल गांधी को पीएम नहीं बनने दिया, कांग्रेस की भेदियों ने उस समय राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस के भेदियों ने इसी हाल किया है, जो आज एक सीट पर रह गए हम उत्तर प्रदेश में, और वो भी सोनिया मुलायम सिंह जी अगर कैंडिडेट खड़ा कर दे सपा वाले, तो वो भी किस्सा खत्म। भेदियों की तो कांग्रेस है। असली अजय शुक्ला जी चीख चिल्ला रहे हैं, इनकी कांग्रेस जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन कांग्रेस कोई मुकाबला करने वाला धरती में नहीं है।
और फिर हम लोग हर चीज को मुसलमान की दृष्टि को सोचे। मुसलमान क्यों नहीं इस दृष्टि सोचता है? मुसलमान क्यों अपना वोट खराब करता है ओवैसी से लेके सपा से लेके बासपा तक? वो क्यों नहीं सोचता कि कांग्रेस हमारे लिए सब कुछ है नेशनल लेवल पर? वो क्यों एक सीट पे लाके खड़ा कर देता है? हम ही का हमारा ही ठेका है कि हम ये सोचे कि यही वो संजय गांधी का जो डीएनए था, संजय गांधी को तो पाठक जी आप भी देखे हो, अजय शुक्ला जी आप भी देखे हो, जो मुसलमानों के प्रति उनके मन में विचार थे वो उनका लड़का उसके वो विचार है, और वो डायलॉग सच है। वरुण गांधी ने चिल्ला चिल्ला के डायलॉग दिए हैं, और ये बात भी सच है अजय शुक्ला जी की, मेनका गांधी ने कोई कसर नहीं रखी जिठानीपन दिखाने में। सोनिया ऐसी त्यागमयी महिला को, उसे क्या पता हिंदुस्तान क्या पता, उनको मेनका गांधी चाहती तो मैनेजमेंट हो सकता था, लेकिन वो आग लगा के जमालो दूर खड़ी हुई। तो आज स्थिति आ गई। देखिए वक्त होता है, वक्त किसी का नहीं होता। आज वक्त वही आ गया है कि एक कह रहा ले लो, एक कह रहा कि हम गला कटवा लेंगे, लेकिन अब संघ में दफ्तर नहीं जाएंगे। क्योंकि अब किसने ज्ञान दिया? डॉक्टर अजय राकेश पाठक ने ज्ञान दिया, या ये जयंत ने ज्ञान दिया, या शुक्ला जी ने ज्ञान दिया कि भैया भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाओ, एकदम से पप्पू से तुम बाबा बन जाओगे। आज संत शिरोमणि 2023 हो चुके राहुल गांधी। किसने सोचा था, किसने कल्पना की थी कि पप्पू 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 आलू सोना? लेकिन वक्त होता है, नियति होती है, तो यही नियति कह रही है पुकार पुकार के। अब दूसरी बात, एक प्रयोग आप इतने प्रयोग कर चुके हो भेदियों के, कांग्रेसियों नेताओं, तो एक प्रयोग अगर भेदी है मान लेते हैं, तो एक भेदी का भी प्रयोग कर ले। उत्तर प्रदेश में है क्या तुम्हारे पास जो वरुण गांधी ले जाएंगे? तुम सब तो भाजपा को दे रखे हो, तो कम से कम ये तो हो कि खून नहीं गद्दारी कर दी। ये तो नहीं कहेगा, खून भी सोचेगा इस बात के लिए गद्दारी करने से पहले 100 बार कि हम अपने घर में गद्दारी कर रहे हैं। यहां तो ये है कि आज बताते हो, आज बताइए जब बुआ मायावती और मुलायम सिंह की जीते जी बुआ बबुआ हो सकते, बुआ भतीजे हो सकते हैं, तो इससे बड़ी घटना राजनीति और क्या होगी? और ऐसा वरुण गांधी ने डायलॉग दिए हैं, तो डायलॉग तो साक्षी महाराज भी देते हैं, डायलॉग तो उमा भारती भी देती हैं, डायलॉग तो ओवैसी भी देते हैं। डायलॉग देने में कोई कमी आज के देश में? डायलॉग तो कुत्ता बिल्ली इटली गाय सुअर बिल्ली गधा घोड़ा, तो कौन अब इससे कम में बोलता कौन नेता है? और कितने कितने वीडियो, कैसे कैसे गंदे वीडियो वायरल होते हैं। क्या किसके ऊपर फर्क पड़ रहा है? क्या 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 ये ओवैसी पीएम बन जाएंगे जो लोग दीवाने रहते हैं ओवैसी के लिए? अब कैसे चीख चिल्ला रहा ओवैसी, वो 50 साल का कह रहा है मैं तो जाना नहीं लगता है। अरे ये मिमिक्री करने वाला नेता, मुसलमानों का नेता राहुल के लिए मिमिक्री कर रहा है। तो हमारा मानना यह है कि गद्दारी करने के लिए ले आओ राहुल गांधी जी, आत्ममुक्ता का शिकार नहीं होना चाहिए। आज के नेता आत्ममुक्ता के शिकार हो चुके हैं। मेरा साफ साफ मानना है कि अगर राहुल गांधी चाहते हैं और आपका भारत जोड़ो कॉन्सेप्ट है, तो इटली से नहीं आए राहुल गांधी, ना थाईलैंड से आए, ना कंबोडिया से आए हैं। इसी देश की मिट्टी के, इसी गांधी परिवार का खून है, तुम्हारे सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। अगर सगे भाई गद्दारी करेगा तो कम से कम पड़ोसी की गद्दारी से तो आप बच जाओगे। और फिर आज का वर्कर इतना चतुर चाणक्य हो चुका है जो जानता है कि वरुण गांधी किस लेवल पर रहेंगे और प्रियंका और राहुल गांधी किस लेवल पर रहेंगे। कम से कम हमको बीएसपी का तो मुंह नहीं। आप बताओ कितनी बड़ी बात है, चलते चुनाव के बीच में प्रियंका जी ने 5 अध्यक्ष बना दिए, 5 में 4 अध्यक्ष बीएसपी के हैं, बीएसपी के डीएनए के हैं। ये जो मेन अध्यक्ष खाबरी, ये तो बीएसपी के डीएनए का अध्यक्ष है, और हम उसपे विश्वास कर सकते हैं। वरुण गांधी को हम भेदी मान ले, वरुण गांधी को हम अभी से गद्दार मान ले। हो सकता है वरुण गांधी यहाँ पर कांग्रेस की 25 सीटें ले आए मिलजुल के करके। तो और मुसलमान की जो वोट टैक्टिक्स है वो अजीब किस्म की है। देखिए अब उसके ऊपर बहुत व्याकुल होना या बहुत ज्ञान देना मुझे समीचीन नहीं लगता है। बाकी बिना मुसलमान को एक टिकट दिए 10 दूसरे टर्म से यहाँ पे प्रधानमंत्री है, बिना मुसलमान को एक टिकट दिए जय श्री राम करके योगी बाबा दूसरी बार के 5 साल के लिए सीएम है। तो ये सब दिखाने के भय वाली चीजें क्लियर होना चाहिए। जब अब आप बताइए, अब मायावती अतीक की वो पत्नी को वो मेयर, तो ये जब सबकी सब सुविधाएं होती हैं, तो 24 में इंटरनेशनल लेवल पर 2 ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस। देखते किसको मुसलमान वोट देता है। मुसलमान को भी इस देश का आईन और मुस्तकबिल देखना है, इस देश का भविष्य देखना है। तो ऐसा नहीं, मैं शुद्ध इस विचार का हूं, शुद्ध, और प्रिय अजय शुक्ला जी के माध्यम से खबर भिजवाना चाहता हूं
प्रिय डॉक्टर राकेश पाठक जी और अनिल जैजिन जी के माध्यम से खबर भिजवाना चाहता हूं कि राहुल जी उत्तर प्रदेश सौंप दो वरुण गांधी को। देखें कितनी गद्दारी करते हो, कितनी घर खोदते हो, कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इस 23 में ही देख लो, अगर पॉजिटिव हो जाए तो मामला ठीक है, और नहीं तो नमस्कार करो, कच्चा खत्म। आप तो राहुल गांधी रहोगे ही रहोगे। जय हिंद।